Hello friends, I'm Rakesh and you're watching Learn English through practice. Today my subject is न्यूज एक्सप्लेनेशन फॉर वोकैबुलरी पार्ट 2। इसके पहले मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था जो कि न्यूज एक्सप्लेनेशन के बारे में ही है। ये दूसरा है सीरीज का और मैं बताना चाहूँगा इससे जो बेनिफिट आपको होने वाले वो ये है कि अगर आप फॉरेन मीडिया के न्यूज़ नहीं समझ पाते हैं, फॉरेन मीडिया यानी कि नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, तो आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कृपया आप फॉलो करते रहें और इस वीडियो को 2 या 3 बार जरूर आप समय मिलने पे सुने, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है न केवल क्लियर हो बल्कि आपको ये भी समझ में आए कि किस प्रकार से फॉरेन मीडिया यानी कि नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कैसा होता है। तो ये काफ़ी आपको लाभ पहुंचाने वाला है। जहाँ तक वोकैबुलरी की बात है तो वोकैबुलरी आप काफ़ी आसानी से सीख पाएंगे, क्योंकि वोकैबुलरी सीखना ही जरूरी नहीं होता, हमारे लिए ये जरूरी होता है कि कौन सी वोकैबुलरी कहाँ पे कौन से कॉन्टेक्स्ट में कौन से सिचुएशन में यूज किया जाता है और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या निकलता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उसे अच्छी तरह से जान जाए, मेरा कॉन्सेप्ट उस वोकैबुलरी के बारे में क्लियर हो, तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, चाहे हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें। तो यही मेरा उद्देश्य है, आप लोगों को मदद करने का, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस प्रकार से फॉरेन मीडिया वाले न्यूज़ को इतने तेज़ी से बोलते हैं, जो कि काफ़ी भारतीयों के लिए मुश्किल होता है थोड़ा सा। लेकिन कोई बात नहीं, मुश्किल की कोई बात नहीं है, आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है और होपफुली मैं आपको ये कोशिश करूँगा कि आपको सही गाइडेंस मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और मैं हाईलाइट करते चलता हूँ जो पार्ट हमारा बोला जा रहा। Time India successfully testing a new nuclear capable missile. देखिए यहाँ पर कहा गया है इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड, भारत ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। क्या टेस्ट किया? A new nuclear capable missile। भारत ने सक्सेसफुली एक नया परमाणु क्षमता वाले मिसाइल को जो क्या कर सकता है, दैट कुड हिट टारगेट इन चाइना एंड ईस्टर्न यूरोप, जो कि टारगेट को चाइना में, अगर चाइना में कोई से टारगेट दिया जाए तो उसे हिट कर देगा, ऐसा न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है ये, और साथ ही साथ ईस्टर्न यूरोप में भी हिट कर सकता है। तो चलिए सुनते हैं। They could hit targets in China and Eastern Europe. राइट, आगे देखते हैं। What is this all mean? इन सारी चीजों का मतलब क्या होता है? What is this all mean? इन सारी चीजों का मतलब क्या होता है? And what is all this happening now? और ये सारा चीज अभी क्यों हो रहा है? ऐसा एंकर प्रश्न करती है। So what does this all mean? Why is this all happening now? Peter ठीक है, कहा, और उस एंकर के साथ एक और भी एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है पीटर ब्रोक, जो कि क्या है, इज सीनियर फेलो फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर एट हेरिटेज फाउंडेशन। राइट, दोबारा देखते हैं। पीटर ब्रोक इज सीनियर फेलो, एक सीनियर फेलो है, बंदा है, किसके लिए? फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए। कहाँ पे है, कौन से स्थान पे है, कौन से फाउंडेशन पे है? तो यहाँ लिखा हुआ है हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज एक फाउंडेशन है, संस्था है, जहाँ पे पीटर ब्रोक एक सीनियर फेलो जो कि नेशनल सिक्योरिटी अफेयर के बारे में सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं, वही उनके साथ कॉन्वर्सेशन में है इस समय। किनके साथ? एंकर के साथ। और तो एंकर कहती है, सो पीटर फर्स्ट स्टार्ट विद इंडिया। तो चलिए सबसे पहले इंडिया के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए सुनते हैं क्या बोला जा रहा है। Brooks is Senior Fellow for National Security Affairs at the Heritage Foundation. So Peter, let's first start with India. ठीक है ना, और ये कहती हैं कि we have been talking a lot about Northern South Korea। कहता है we have been talking, हम लोग बहुत सारे बात करते रहे हैं, a lot, बहुत ज़्यादा, किसके बारे में? अबाउट नॉर्दर्न साउथ कोरिया। सो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में बहुत बात करते रहे। कब बात करते रहे? इन द पास्ट कपल ऑफ वीक्स, पिछले कुछ सप्ताह में। इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स नहीं, इन द पास्ट कपल ऑफ वीक्स, पिछले कुछ सप्ताहों में। ठीक है, बट फॉर इंडिया हैवंट, लेकिन जहां तक इंडिया की बात है तो हम लोग कोई बात नहीं किया। चलिए सुनते हैं। We're talking a lot about North and South Korea in the past couple weeks, but India, we haven't. Okay, इंडिया के बारे में हम लोग बात नहीं किया। Why do you think, आपको क्यों ऐसा लगता है? They are shooting off this missile now। तो वो एंकर प्रश्न कर रही है पीटर ब्रोक से कि पीटर आप बताइए, why do you think, आपको क्यों ऐसा लगता है? They are shooting off this missile now, वो ये अभी क्यों मिसाइल को टेस्ट कर रहे हैं भारतीय, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। तो आगे देखते हैं। Why do you think they're shooting off this missile now? तो पीटर ब्रोक कहते हैं, well the important एजेंडा का मतलब होता है कार्यक्रम। तो कहता है ये पीटर ब्रोक कहते हैं, well the important एजेंडा। अच्छा, तो जो महत्वपूर्ण, आपको पता ही जो एजेंडा है
वो क्या है, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग अबाउट चाइना। चाइना के बारे में बात करते हैं हम लोग, बहुत सारे समय को व्यतीत करते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, बट लेकिन अनदर राइजिंग मेजर पावर इन द वर्ल्ड, लेकिन दूसरा बढ़ता हुआ बड़ा पावर यानी कि शक्ति इन द वर्ल्ड कौन है? इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में वो कौन सा देश है? अनदर राइजिंग मेजर पावर कौन है? इज इंडिया, वो भारत है। तो सुनते हैं। Well, it's important, you know, Jenna, that we spend a lot of time talking about China, for instance, but another rising major power in the world, the international system, is India. Right, international system is India. आगे देखते हैं। And this launch has put focus on them. और जो लॉन्च किया है भारत ने, ये मिसाइल टेस्ट किया है, ये पूरे विश्व का फोकस इंडिया पे कर दिया है, राइट? उन पे आ गया। और साथ ही साथ आगे उन्होंने कहा, इंटरेस्टिंगली, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, दिस इज, यह है कि दे हैव जॉइन अ वेरी एक्सक्लूसिव क्लब, और भारतीयों ने एक बहुत ही प्रतिष्ठित एक्सक्लूसिव क्लब को ज्वाइन कर लिया। प्रतिष्ठित देशों की जो श्रेणी होती है उसको उसने ज्वाइन कर लिया। और क्या कहा उसने? इट इज नाउ द कंट्री, ये एक ऐसा देश है जो जिसने क्या ज्वाइन किया है, जो ज्वाइन कर लिया इस वेरी एक्सक्लूसिव क्लब को, साथ ही साथ हैज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का, ठीक है ना। अब भारत के पास क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और भारत के पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है उसके पास, जो कि क्या है, कैपेबल ऑफ रीचिंग प्लेसेस लाइक बीजिंग, यानी बीजिंग जैसे जगहों के पास पहुंचने की क्षमता रखता है। आगे देखते हैं। And this launch has put focus on them. Interestingly, they have joined a very exclusive club. You know, it's now a country that has has intercontinental ballistic missiles capable of reaching places like Beijing. Which some commentators say it actually intended of this missile test. Which, जो some commentators, कुछ जो commentators हैं, जो कमेंट करते हैं, जो सुरक्षा सलाहकार के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और अच्छा कमेंट करते हैं, उन्होंने कमेंट किया है, इज एक्चुअली इंटेंट ऑफ दिस मिसाइल टेस्ट। एक्चुअली जो ये मिसाइल टेस्ट किया गया इंडिया के द्वारा, उसका असली इंटेंट का मतलब होता है, इरादा यही है कि बताया जाए चाइना को, भारत के द्वारा बताया जाए कि हम भी किसी से कम नहीं। तो यही एक्चुअली इसका इंटेंट है, इरादा है। आगे देखते हैं। चाइना इज राइजिंग इन एशिया, कोई डाउट नहीं है, चाइना जो है एशिया में बढ़ता जा रहा है, उसका पावर भी बढ़ता जा रहा है। इंडिया इज मेजर एशियन पावर, और इंडिया जो है वो भी बहुत बड़ा एशियन पावर है, माने एशिया का पावर है, राइट? दे आर राइवल्स विथ वन अनदर, वो एक दूसरे से प्रतिद्वंदी है, चिर प्रतिद्वंदी, राइट? मतलब दुश्मन टाइप आप कह सकते हैं, जिससे ज्यादा आपको कंपटीशन होता है, ऐसा देश है, ठीक है। एंड आई थिंक इट इज डेफिनेटली अ सिग्नल टू चाइना फ्रॉम इंडिया। और पीटर ब्रोक कहते हैं कि मुझे लगता है कि आई थिंक दिस इज ए डेफिनेटली, है ना, ए सिग्नल टू चाइना फ्रॉम इंडिया। ये इंडिया से चाइना के लिए क्लियर सिग्नल जा रहा है कि भाई मैं भी यहाँ पे हूँ। और वो क्या कर रहा है इंडिया? वी आर हियर, हम लोग यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, एंड वी नीड टू बी रिस्पेक्टेड। और हमें चाइना, सुनो चाइना, तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, समझो इस बात को, ऐसा इंडिया बोल रहा है ये टेस्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करके। आगे देखते हैं। वी गना प्ले ए प्लेस, इंडिया बोल रहा है वी गना प्ले ए प्लेस, मेरा भी एक जगह है जहां मैं रोल खेल सकता हूं। और आगे क्या कहा? वी गोना हैव ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन इंटरनेशनल एंड एशियन सिक्योरिटी मैटर। और जहां तक एशिया सिक्योरिटी, एशियन सिक्योरिटी मैटर, सिक्योरिटी सुरक्षा मैटर में बात, जहां तक एशिया की सुरक्षा की बात आती है, तो वी गोना हैव ए सिग्निफिकेंट प्लेस। सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट ही सुना होगा। सिग्निफिकेंट का मतलब सार्थक, बहुत ही जरूरी। मेरा एक रोल है, वो भी किस चीज में? इन इंटरनेशनल एंड एशियन सिक्योरिटी मैटर। अगर इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है और एशियन सुरक्षा संबंधित बातें आती है अगर सामने, तो उसमें मेरा एक अहम रोल होगा। ऐसा भारत बोलना चाहता है चाइना को बाय टेस्टिंग दिस मिसाइल। ये मिसाइल को टेस्ट करके भारत एक सिग्नल भेज रहा है चाइना को कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, मुझे रिस्पेक्ट करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा सिग्नल दिया जा रहा है इस टेस्ट के साथ। आगे देखते हैं।
क्या कहा जा रहा? Which some commentators say is the actual intent of this missile test. You know, China is rising in Asia. India is a major Asian power. They are rivals with one another, and I think this is definitely a signal towards China from India that we're here. We need to be respected, and we're going to play a place, and we're going to have a significant place in international or in Asian security matters. You know, आपको पता ही है, we had instant response. कहता है एंकर प्रश्न कर रही है पीटर ब्रोक से, यू नो आपको तो पता है, वी हैड एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स, बहुत जल्दी ही लोग प्रतिक्रिया देने लगे थे. कब? जब व्हेन नॉर्थ कोरिया ट्राइड टू शूट ऑफ इट्स लेटेस्ट रॉकेट, जब नॉर्थ कोरिया ने हाल ही फिलहाल में अपना जो लेटेस्ट रॉकेट को शूट ऑफ यानी कि उसे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था. हालांकि अब फेल्ड मिसाइल टेस्ट था ये, उसका टेस्ट सफल नहीं रहा था जैसा कि इंडिया का हुआ है, वो फेल रहा था. लेकिन जब वो ऐसा किया था तो आपको तो पता है बहुत इंस्टेंट, बहुत जल्दी, इंस्टेंट का मतलब होता है बहुत तुरंत, फौरन रिस्पॉन्स आया था सभी से, राइट. व्हाई डू वी नॉट रिस्पॉन्ड इंडिया, हम भारत को क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते इतना जल्दी, राइट. एंड इट्स टेस्ट, और जो उसने टेस्ट किया उसको क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, नॉर्थ कोरिया के प्रति ऐसा क्यों हुआ, ऐसा एंकर प्रश्न कर रही है पीटर ब्रोक से. तो चलिए देखते हैं उनका प्रश्न. You know, we had almost an instant response when North Korea tried to shoot off its latest rocket, failed missile test. Why don't we respond with India and its tests? Why don't we respond with India and its test? Right? Respond with, right? So, with has to be written here. आगे देखते हैं. तो पीटर ब्रोक का आंसर आता है फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, ठीक है, इंडिया इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट अबाउट इट. तो सौभाग्य की बात है कि भारत काफी ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी है, जो कुछ भी वो करता है ओपनली करता है, छुपा के नहीं करता. ट्रांसपेरेंट इंडिया, ठीक है. एंड दे आर ऑल्सो फ्रेंड्स विद यूनाइटेड स्टेट्स, और यही नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दोस्त भी हैं, राइट. इसके कारण भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स जल्दी नहीं हो पाएगा. इनफैक्ट इन जनरल मोस्ट पीपल नो, और वास्तव बात तो यह है कि इनफैक्ट द जनरल मोस्ट पीपल नो, साधारण जनता जो है, ज्यादातर लोग जानते हैं दैट इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और साथ ही साथ क्या है, द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी, और बहुत ही यहाँ पर पॉपुलर डेमोक्रेसी है. वो भी किससे पहले, अहेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. यानी यूनाइटेड स्टेट्स में भी इतना बड़ा डेमोक्रेसी नहीं जितना कि भारत में पॉपुलस है, मतलब उसे ज्यादा लोग उसे फॉलो करते हैं. Well, fortunately, India is quite transparent about it. They're also a friend of the United States. In fact, Jenna, most people don't know that India is the world's largest democracy, the most populous democracy, ahead of the United States. So I don't think, right? I don't think there is a fear of India. Perhaps in Beijing there is, लेकिन शायद बेजिंग में है, ठीक है. I don't think there is a fear of India. Perhaps in Beijing is. मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई खतरा है, भारत का कोई डर है किसी के पास, और शायद इन बेजिंग देयर इज, लेकिन बेजिंग में थोड़ा है, मतलब बेजिंग में खतरा है, राइट. बट यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेनी ऑफ इट्स अलाइज, अलाइज का मतलब होता है उसके दोस्त जो उसके साथ रहते हैं, अमेरिका के साथ. तो बट यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेनी ऑफ इट्स अलाइज आर सर्टेनली नॉट फियरफुल ऑफ इंडिया. तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो दोस्त हैं, मित्र हैं, अलाइज, वो बिल्कुल भारत से नहीं डरते हैं, ठीक है. इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सोसाइटी. भारत जो है एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सोसाइटी है, एक विभिन्न प्रकार का समाज है. वेयर, वहीं पे नॉर्थ कोरिया नेवर रिनाउंस इट्स हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स. जहाँ तक बात करते हैं नॉर्थ कोरिया इंडिया की, तो इंडिया है जो एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल अलग समाज है, अलग वहाँ पर प्रैक्टिस है, डेमोक्रेसी है. वेयर का मतलब जहाँ नॉर्थ कोरिया नेवर रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ना. नॉर्थ कोरिया ने कभी भी नहीं छोड़ा इस हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी. हॉस्टिलिटी किसके तरफ है, टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है. जबकि भारत दोस्त है, जबकि भारत अमेरिका का दोस्त है. चलिए आगे देखते हैं. एंड साउथ कोरिया इनफैक्ट, और न तो साउथ कोरिया के प्रति उसने हॉस्टिलिटी को कम किया, किसने, नॉर्थ कोरिया ने. तो हम कह सकते हैं कि वी आर टेक्निकली ऑन वार ऑन कोरियन पेनिनसुला. तो कोरियन पेनिनसुला के साथ हम लोग, मतलब जो नॉर्थ कोरिया है उसके साथ हम लोग अभी तकनीकी रूप से युद्ध पे हैं, मतलब कभी भी युद्ध उनसे हो सकता है. सो देयर इज मच ग्रेटर कंसर्न अबाउट नॉर्थ कोरिया. तो इसीलिए जो जहां तक चिंता की बात है,
तो नॉर्थ कोरिया के साथ है। कंसर्न का मतलब चिंता हुआ। सो देयर इज मच ग्रेटर कंसर्न अबाउट नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में हम लोग ज़्यादा चिंता है, लेकिन इंडिया के बारे में नहीं। ऐसा कहना चाहते हैं पीटर ब्रूक। तो आइए सुनते हैं। So I don't think there's fear of India. Perhaps in Beijing there is, but the United States and many of America's allies are certainly not fearful of India. It's a different sort of society where North Korea has never really renounced its hostilities towards the United States or South Korea. In fact, we're technically still at war on the Korean Peninsula. So there is much greater concern about the North Korea. तो नॉर्थ कोरिया के बारे में मैंने बहुत सारी चिंताएं हैं। प्लस साथ ही साथ देयर रिकॉर्ड ऑफ पिल्फरेशन का मतलब होता है बांटना, ठीक है, चोरी से बांटना या चोरी करना, ठीक है। तो उनका जो रिकॉर्ड है यानी कि रिकॉर्ड है ऑफ पिल्फरेशन, यहाँ पर रिकॉर्ड बोलते हैं। तो उनका जो टेक्निक है, टेक्निक को वो बेचते हैं चोरी, ठीक है। वो ऑफिशियली नहीं बेचते हैं, चोरी बेचते हैं। तो ये भी उनका रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है नॉर्थ कोरिया का। और एंड नॉर्थ कोरिया हैज शेयर्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विथ लाइक्स ऑफ ईरान के जैसे देशों के साथ, प्रोबेबली पाकिस्तान के देशों के साथ। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि रिमेंबर, याद कीजिए, इजराइली टू कॉट सीरियन फैसिलिटी बैक इन 2007। और सीरिया में एक फैसिलिटी था जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किया जा रहा था। तो वो भी जो इजराइल है उसे निकाला वहाँ से, जो कि एक इलीगल था, जिसको शायद नॉर्थ कोरिया ने ही सेल किया था वो टेक्निक को। इवन परहैप्स बर्मा, और शायद बर्मा को भी इसने दिया था, राइट। तो सुनते हैं। There's a much greater concern about North Korea, plus their record of proliferation. North Korea has shared nuclear and missile technology with the likes of Iran, probably Pakistan. Remember, the Israelis took out a Syrian facility back in 2007, even perhaps Burma. But so India has never been proliferation problem. तो भारत कभी भी पिल्फरेशन यानी कि तकनीकी चोरी करके नहीं बेचता, ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहा। नॉर्थ कोरिया रहा है एंड करेंटली इज, और अभी भी ये है। तो आज के लिए इतना ही, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।